बीजेपी के विधायक पर किसानों का टूटा कहर। विधायक को बीच रास्ते में किसानों ने किया नंगा, कपड़े फाड़े, मुंह किया काला। दहशत में पड़े भारतीय जनता पार्टी के विधायक जान बचाकर भागे। किसानों ने मार मार कर किया बीजेपी विधायक का बुरा हाल। बीजेपी विधायक को पुलिस ने बचाया। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल अब किसानों का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, क्योंकि किसान आंदोलन को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, कृषि कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक लगातार किसानों को गालियां दे रहे हैं, दलाल बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, और इसी वजह से अब किसानों का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। और अब किसानों ने अपना गुस्सा पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर निकाल दिया है। लेकिन दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि किसानों के अंदर बीजेपी सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर कितना गुस्सा है। किसान बीजेपी के विधायक को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं, रास्ते पर दौड़ाते हैं, यहाँ तक कि किसान बीजेपी विधायक को दौड़ा दौड़ा कर कूटते हैं। लेकिन अब आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा मामला समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि किसानों के अंदर कितना गुस्सा है। पहले किसान बीजेपी के विधायक अरुण नारंग को पकड़ लेते हैं, उनके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। बीजेपी विधायक का किसान मुंह काला कर देते हैं और रास्ते पर दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। हालांकि जो व्यवहार बीजेपी के विधायक के साथ किया गया है, ये शर्मनाक है, हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी सरकार भी किसानों पर कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। किसानों पर लगातार विवादित बयान दिए जा रहे थे। किसानों को बताया जा रहा था कि किसान देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। यहाँ तक कि किसानों को दलाल भी बताया जा रहा था। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वन इंडिया हिंदी की इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए, आपको और मामला समझ आ जाएगा। पंजाब प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक को किसानों ने पीटा, कपड़े भी फाड़े। मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 4 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। एक और दिल्ली से लगती सीमा पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार यानी कि आज किसान उग्र हो गए और बीजेपी विधायक के साथ जमकर मारकूट की, जिसमें अबोहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण नारंग भी शामिल थे। काफी मुशक्कत के बाद पुलिस बल ने हालात पर काबू पाया, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारियों ने विधायक के कपड़े फाड़ दिए थे, उन्हें पूरी तरीके से नंगा कर दिया था। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार के 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पंजाब सरकार की खामियां गिना रहे थे। लेकिन इसी बीच किसान भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जिला प्रधान को दबोच लेते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंची, वैसे ही किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। कुछ देर बाद किसान उग्र हो गए और उग्र होने के बाद किसानों ने बीजेपी विधायक का मुंह काला कर दिया, उनके चेहरे पर काली पोत दी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की। जहां पर भी बीजेपी के विधायक जा रहे हैं, किसान उनका मुंह काला कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पंजाब जाना, कांग्रेस सरकार की खामियां गिनाना और किसानों से पंगा लेना भारी पड़ गया, क्योंकि किसानों ने बीजेपी विधायक के सारे कपड़े फाड़ दिए। आप वीडियो में देख ही चुके हैं कि किस तरीके से बीजेपी विधायकों का विरोध किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप बीजेपी नेताओं के उन बयानों को भी सुन लीजिए, जिसमें बीजेपी के नेता किसानों को राष्ट्र विरोधी, खालिस्तानी, दलाल बता रहे हैं। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का,
9,000 ही वोट नहीं मिले थे। तो जिस आदमी को 9,000 वोट न मिले हों, अब अपनी धरती तलाशने के लिए किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाए। ऐसे ही आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुछ यहां से पुश कर दिया गया। वो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, वहां से पुश कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टैंड है। किसान तो खेत में काम कर रहा है। क्या यूपी में किसान नहीं है? हरियाणा में किसान नहीं है? मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? सारे छत्तीसगढ़, सब सारे देश में किसान है। कहीं किसान आंदोलित नहीं है। पर दिल्ली के बॉर्डरों पर, जो बॉर्डर राजस्थान से सटता है, जो पंजाब से सटता है, वहां पर केवल एक तमाशा हो रहा है। किसान खेत में काम कर रहा है। और एमएसपी जो आरोप लगाए गए, लोकसभा में हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये काला कानून। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा और सुना कि किस तरीके से बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक किसानों को कोस रहे हैं, किसानों को गालियां दे रहे हैं। लेकिन अब किसानों को कोसना, बुरा भला कहना ही मोदी सरकार को भारी पड़ रहा है, उनके नेता मंत्रियों को भारी पड़ रहा है। ममता बनर्जी के 8 सांसदों की मांग। पोलिंग एजेंट नियुक्ति में पुराना नियम लागू करे चुनाव आयोग। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में पार्टी के 8 सांसदों की एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को चुनाव आयोग से वे नियम फिर से लागू करने की अपील की है, जिसके तहत पोलिंग एजेंट का उस मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य था जहां का उसे एजेंट बनना होता है। उल्लेखनीय यह है कि चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते पोलिंग एजेंट के लिए नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया, जिसके तहत कोई भी दल उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को मतदान एजेंट नियुक्त कर सकता है जो उस क्षेत्र का मतदाता हो। लेकिन अब इस फैसले को रद्द करने के लिए, इस फैसले को हटाने के लिए ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं। और ऐसे में 8 सांसदों ने मांग की है कि पुराना नियम फिर से लागू किया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी के 8 सांसदों की अपील को चुनाव आयोग स्वीकार करता है या फिर नहीं करता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी में साठगांठ बताई जा रही है। लेकिन अब चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कराने के लिए, चुनाव आयोग के फैसले को बदलने के लिए चुनाव आयोग के पास तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद पहुंचे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग पुराने फैसले को लागू करता है या फिर नहीं करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी धमकी। कहा आंदोलन स्थल की बिजली काटी तो 16 राज्यों की बिजली लाइनों की सप्लाई कर देगी। दरअसल किसान महापंचायत में भाग लेने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत भरतपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन लंबा चलेगा और आंदोलन स्थल पर गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाए जाएंगे। यदि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार आंदोलन स्थल की बिजली काट देती है तो ऐसे में मोदी सरकार से लेकर राज्य सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसानों के खेतों से 16 राज्यों की बिजली की लाइन गुजरती है। और अगर मोदी सरकार हमारे आंदोलन स्थल की बिजली काट देती है तो हम 16 राज्यों की बिजली ठप कर देंगे। यानी कि देखा जाए तो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों से पंगा लेना भारी पड़ रहा है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठाती है तो किसान बीजेपी के आड़े आ जाते हैं, बीजेपी को तगड़ी फटकार लगाते हैं, बीजेपी को चेतावनी दे देती हैं। हालांकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस जगह की बिजली काट ली थी जहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर मोदी सरकार बिजली काट देती है तो हम 16 राज्यों की बिजली ठप कर देंगे, सप्लाई बंद कर देंगे।